मातृ स्वरूपा शक्ति स्वरूपा देवी हो। ऐसे हम साबुन से कपड़ा धो लेते हैं ना, बहुत खराब कपड़ा हो तो फिर सोडा डालते हैं, फिर वो गरम गरम पानी में उबाल के उसको, और फिर मुझे नहीं पता छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, मोगरी को क्या बोलते हैं, थापी को क्या बोलते हैं, वो जो जिद्दी कपड़ों के जिद्दी दाग होते हैं उनको उतारने के लिए कौन सा डिटर्जेंट, कौन सा, हाँ, उस पे लकड़ी की थापी लेके उसकी धुलाई करते हैं ना, दरियां धोती हैं। तो एक पति मुझे कह रहा था कि दीदी माँ, अपनी पत्नी से अगर दरी अच्छी सी धुलानी हो ना तो सुबह थोड़ा सा झगड़ा कर देता हूँ, तो वो गुस्से में फिर सारा गुस्सा उस दरी पे उतारती है, अब बढ़िया दरी धुलकर शानदार हो जाती है। तो गंदे गंदे दाग जो है वो अलग तरीके से उतारे जाते हैं, लेकिन जो मन की मैल है इसे भी तो उतारना पड़ता है। और इस मन की मैल को उतारने के लिए भगवान ने हमारे सामने, ऋषियों ने, संतों ने मार्ग दिया है। क्या मार्ग दिया है? क्या मार्ग दिया है? इस अंतःकरण की चुनरी को धोने का तरीका क्या है जी? वो साबुन का भी तो पता होना चाहिए। वो सलिल, इस सत्संग का सलिल है, इस सत्संग का जल है। और कीर्तन, वो संकीर्तन, भगवान का नाम वो साबुन है जिससे हम अपने अंतःकरण की चुनरी को पवित्र करते हैं। तो जरा भगवान के नाम में अपनी चित्त चेतना को यहीं ले आओ। वाणी का व्यापार बंद करो, इंद्रियों का व्यापार बंद करो, और चित्त की चुहल पुहल और मन की ऊब चूब और बुद्धि का कतर ब्योंत सब 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 में सबको लय करो। किसमें? किसमें? भगवान के कीर्तन में। तो हम सब भगवान के नाम का पावन नाम का कीर्तन, भगवान की पावन सनिधि, बहु जन्म समर्जितेन, कहते हैं जन्मों 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 के पुण्यों का जब परिपाक होता है तब व्यक्ति की चित्तवृत्ति ऐसी होती है कि उसमें सात्विकता आए, उसमें सत्संग के प्रति उत्सुकता पैदा हो जाए, उसको लगे कि मेरे जीवन के होने का उद्देश्य क्या है। उसके चित्त में ये सवाल पैदा हो जाए कि जन्म और मृत्यु के बीच का ये जीवन जो है, क्या ये जन्म के पहले भी था या मृत्यु के बाद भी रहेगा? वो सत्य क्या है? वो शाश्वत क्या है? इस संसार में मरण धर्मा तो सब है। जो बनता है वो मिटता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, जो आता है सो जाता है, जो बना है वो बिगड़ा है। और जगत की बात छोड़ दीजिए, हमारी काया का सच भी तो यही है ना कि बचपन बीत गया, धधकती हुई दैदीप्यमान ज्वाला जैसी वो जवानी जिसमें तेज था, ओज था, संकल्प थे, उन्हें पूर्ण करने की सामर्थ्य थी। वो तेज, वो ओज, वो लावण्य, वो सब बीत गया, वो काल के गाल में समा गया। फिर प्रौढ़ावस्था आई, फिर धीरे से वार्धक्य ने, फिर वृद्धावस्था ने जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक दे दी। और फिर पता चला कि अब जीवन का अब उत्तरार्ध है, अब इंद्रियां शिथिल हैं, अब गात शिथिल है, अब आंखों की रोशनी विदा हो रही है, अब पाचक तंत्र के पाचन रस शिथिल पड़ गए हैं। अब वो नहीं, अब वो बात नहीं जो पहले थी। इस शरीर की के सच को हमने बहुत नजदीक से जाना है। यही सच है, यही सच है। हमारे साधु महापुरुष गीत गाया करते हैं कि प्यारे 4 दिना के राजा हो तुम काया नगरी बीच। इस काया की नगरी में तुम लंबे परमानेंट नहीं हो। 4 दिन की कहानी है। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। ये सब कुछ लील जाएगा काल।
क्या काल के गाल में सब समा जाएगा, या फिर इन काल के प्रवाह में कुछ अकाल है, कुछ शाश्वत है, कुछ अविनाशी है, कुछ जन्म मरण से परे है। वो क्या है, वो कौन सा है, वो कैसे पाया जाएगा? ऐसी चित्त में उत्सुकता पैदा हो जाना, ये भी ईश्वर की कृपा के बिना संभव। बोलो ना देवियों, संभव है? संभव है? संभव नहीं है। भगवान की कृपा हुई है हम सब पर। 7 दिन हम अपनी चित्तवृत्ति को भगवान के रंग में रंगेंगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हमने सारे संसार का सुख जाना है, लेकिन कोई सुख ऐसा नहीं जाना जिसके पीछे दुख की काली छाया न लगी। एक सुख के लिए 1000 दुखों को झेला है हमने। सबका अनुभव होगा ये। हृदय पे हाथ रख के देखो कि जो दूर बन के सुख बन के निमंत्रण दे रहा था, जब उसे प्राप्त कर लिया गया तो वो दुख का रूप धारण करके, ऐसा ही है ना, ऐसा ही हुआ है ना। जो मिल गया उसने अपने अर्थ खो दिए, जो नहीं मिला उसके प्रति हमारा चित्त आकर्षित होता रहा। वो एक मृग मरीचिका थी, वो एक आकर्षण था। वो आकर्षण तभी तक था जब तक कोई दूर था, और जैसे वो पास आया सारा व्यामोह, सारी सच्चाइयां उघड़ गई और पता चला कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं जिसके लिए हम इतने व्याकुल हो रहे थे। हर सुख के पीछे दुख है, हर मान के साथ अपमान लगा है बंधुओं। इज्जत जिनकी बहुत बड़ी होती है ना भाइयों, बेइज्जती उनकी फटाफट हो जाती है। बस नमस्ते भर मत करो, अंदर हलचल मच जाती है। फिर देखो, ऐसा ही है ना। संयोग के साथ निश्चित वियोग है। शरीर में आए हैं, यह निश्चित हो गया कि एक दिन इस शरीर के होटल को छोड़ना है। ये परमानेंट नहीं है, यहां परमानेंट कुछ नहीं है। आप आज यशवान है, बड़ा यश है, बड़ी कीर्ति है, मुख से ऐसा शब्द निकल गया कि बस सारी कीर्ति मिट्टी में मिल गई। ऐसा आचरण हो गया, ऐसा व्यवहार हो गया कि वो जय जयकार जिसकी हो रही थी ना, थू थू उस पर होने लगी। यही सच हमने देखा है ना। कोई यहां सदा के लिए नहीं है। तुम लोग कहते हो हीरा है सदा के लिए। कुछ सदा के लिए नहीं है। इस सदा के लिए क्या है? मेरे पूज्य गुरुदेव है, युग पुरुष भगवान सदगुरुदेव मेरे, जैसे आसमान में बड़े सितारे चमक रहे हैं, नक्षत्र अपने अलग अलग दैदीप्यमान, उसमें चंद्रमा की अपनी शोभा है ना। ऐसे बड़े संत भारत की धरती को धन्य करते हैं। पर मेरे सदगुरुदेव युग पुरुष भगवान आसमान, अध्यात्म, अंतरिक्ष में एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनकी वाणी, उनकी लेखनी की एक बात आपको बताती हूँ। तो उन्होंने लिखा कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। थोड़ी देर के लिए खुशियां तो आपने देखी, लॉटरी खुल गई, खुश हो गया, थोड़ा व्यापार में लाभ हो गया, खुश हो गया, प्रेमी मिल गया, खुश हो गया। लेकिन हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, और सब में रह के अलग रहना, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। और अगर आपने अपने को मन माना है
तो फिर आप परमानंद लगातार के आनंद के साथ जुड़ नहीं सकते। सुख में सुखी, दुख में दुखी। हम एक ऐसे विनोद में बातें किया करते हैं कि वो एक पागल थे ना, जो एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने में ट्रांसफर हो रहे थे। तो किसी ने पूछा कि ये गाड़ी में जो बैठा है ये पागल क्यों हो गया? इतना अच्छा नौजवान आदमी है, लड़का है, ये पागल क्यों हो गया? तो बताया गया कि ये जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसकी शादी नहीं हो पाई, इसलिए ये दुख के मारे पागल हो गया। तो बोले ये जो बगल में बैठा है ये क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है, ये दुनिया, ये जगत का यही सच है। लेकिन एक दिशा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बताता है कि वो दिशा क्या है। आज हम भागवत की महिमा गाएंगे, है ना। अगर किसी डॉक्टर की महिमा आपको पता चल जाए ना, तो फिर उसकी औषधि काम करती है, क्योंकि आपको उस पर भरोसा हो जाता है। ऐसा ही है ना। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।